आइए दोस्तों, आप हम लोग देखते हैं रमांशु सर इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं आज के कोर्ट केस में जो हुई। सर उम्मीद है क्या होगा सर। चीफ जस्टिस साहब 17 को ही सुनना चाह रहे थे। नेक्स्ट जैसे ही होली की छुट्टी को खुले वो अब ये अनंत सर के साथ कुछ व्यस्तता रही है ना 18 का डेट। सर 18 को सर क्या लग रहा है सर? हियरिंग विल कंटिन्यू अनलेस इट इज कंक्लूडेड। सर क्या स्टे लगेगा कि री एग्जाम होगा सर? 18 तारीख को क्या होगा, एक तो पीआईएल की सारी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। उनके बहुत सारे उसमें डिमांड्स थे, उसमें इरेगुलरिटीज से लेके सारी के सारे अधिकारियों, इवन के पटना डीएम से लेके और बीपीएससी और सारे अधिकारी एसएसपी पटना, सबका नाम उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया 6-7 क्वेश्चंस में। तो उन्होंने एक चीज़ सुना बीच में, जो है और लर्नेड लॉर्ड्स थे, उन्होंने अपनी बात कही कि साहब हम भी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, पहले पीआई को हम कंप्लीट करते हैं, फिर साथ साथ हम पूरा का पूरा रिट भी सुनेंगे। तो अब सबसे अच्छी बात ये क्या है कि हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है, और हम लोग बस यही चाहते थे कि अगर ध्यान से सुन लिया गया तो 100% एग्जाम कैंसिल होगा और साथ ही साथ एक उचित कार्रवाई होगी। और उन्होंने जो है अरिजीत आनंद जी ये भी मांग किया कि कोई भी जो है रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के अंडर में ऑनरेबल जस्टिस के जो है नेतृत्व में इनका एक पूरा जांच होना चाहिए पूरे जो है 17वीं बीपीएससी का। सर बीपीएससी तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जब 18 तारीख को सुनवाई होगी और ये सारे के सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, और हम लोग पहले दिन भी कहा था कि अगर हम लोग की बातों को सुन लिया गया तो उसमें इफ एंड बट है ही नहीं है, एग्जाम कैंसिल होगा ही होगा। अब एक बात बची रही जाती है कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं, कौन कौन इसमें संलिप्त है। वो अगर काम हो गया तो समझ लीजिए कि हम लोग 100 नहीं, हम लोग 1000% जीत गए। लेकिन ये विश्वास सर ने अभी स्टेज से मना कर दिया, कहा साहब स्टेज से काम नहीं चलने वाला, जब हो तो पूरा कंप्लीट हो। अच्छा ये जज साहब सर क्या लगता है सर, जांच सर सीबीआई जांच की भी मांग की गई सर, सीबीआई जज क्या कहें? राम जी क्या कहेंगे आज के सुनवाई पर, क्या कहेंगे? आज क्या है ना कि हम लोग स्टे का डिमांड किए थे और उधर से भी अभिजीत आनंद सर भी कि स्टे लग जाए। तो आशुतोष सर जो है बहुत अच्छे मूड में है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बोले कि स्टे नहीं, सीधे डिस्पोज करेंगे, बढ़िया से ऑन फैक्ट पे सुनेंगे, चेहरे पे खुशी दिखी है। फैक्ट पे हम बात सुनेंगे, ठीक है। अगली जो है 18 तारीख को है हमारा, ठीक है। और पूरे फैक्ट पे बात होकर के अब तो 6 हम लोग हो गए, अब तो 6 हम लोग हो गए, पहले 3 थे और इधर से, तो बहुत अच्छा। और कल भी हम लोग बात भी किए थे, दिल्ली से अभिजीत सर से भी बात हुआ था, रमाशु सर भी बात किए थे, इकट्ठे हम लोग जीतेंगे। 18 को क्या होगा, क्या लग रहा है? अब स्टे का बात नहीं, सीधे फिनिश होगा। और आज भी देख रहे थे जांच के साथ होगा स्टेट या फिर सीधे हर चीज होगा। अब हर ग्राउंड पे घेरा जाएगा, ठीक है। और आज बहुत अच्छा सेटिस्फाई कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग को लेकर क्या कहा? हाँ, उसमें भी हुआ है कि 24 प्रश्न आए हैं, डायरेक्ट आए हैं। तो हर चीज़ पे जो है यहाँ पे देखा जाए कि डायरेक्ट प्रश्न पत्र कैसे आ गए, प्राइवेट संचालकों को आप कैसे इन्वॉल्व कर लिए, जबकि कहीं भी अदर जगह पे तो ऐसा हुआ नहीं है। कोर्ट का मूड कैसा था? कोर्ट का मूड बहुत अच्छा था। हम लोग स्टे का डिमांड कर रहे थे कि कम से कम स्टे मिल जाए। कोर्ट ये बोली कि अगर रात भर भी सुनना पड़ेगा तो सुनेंगे, लेकिन पूरा फैक्ट पे सुन करके हम इस पे मतलब देंगे, जजमेंट देंगे। बीपीएससी को भी बोला गया, हम लोग को भी रिक्वेस्ट किए कि हमारा तो मतलब क्लोजर हो गया है कि अब फर्दर कोई पार्टी बीपीएससी के डॉक्यूमेंट डाल, बीपीएससी के वकील का रिएक्शन बताइए। वो अभी उनको बहुत ज्यादा उनको भी मौका नहीं, पहले तो सारी बातें सुनी जा रही हैं इनकी। अच्छा, बीच बीच उन्होंने बोल रहे थे, लेकिन कहा कि नहीं पहले सारी बातों को सुन लें। और एक चीज़ और बता रहा हूँ हम लोग कि शुरुआती दौर से 6 दिसंबर से जितनी सारी घटनाएं चल रही हैं ना, उन सारी घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से मेंशन किया जा रहा है। और हम लोग की जितनी डिमांड्स हैं, जिस चीज़ को हम लोगों ने हर जगह रखा है, उन सारी चीज़ों को रखा जा रहा है। नॉर्मली क्या था कि बाकी जो रिट वाले में कुछ ही पॉइंट्स को रखे गए हैं, जैसे नहीं, हमारा रिट में पूरा पॉइंट है, 6.5 किलो का। जैसे कुछ राम कुमार वाले केस में, कुछ प्रशांत शेखर वाले हैं, कुछ नेहार प्रवीण वाले हैं, कुछ जो है आशीष आनंद वाले, तो वो सारे के सारे और उस प्लस इसको, यानी एक भी इशू अब छूटने वाला नहीं। और मैंने कहा था कि लैंडमार्क जजमेंट होगा, लैंडमार्क हियरिंग होगी। देखिए साहब, ये लैंडमार्क जजमेंट भी होगा, लैंडमार्क हियरिंग भी होगा। सर छात्रों को क्या कहेंगे जो पीटी पास हैं? हाँ। और जो री एग्जाम चाहते हैं, पीटी पास से हम लोग को, देखिए हम लोग किसी को निगेटिव नहीं थे। ये जो पीटी पास किए हैं बच्चे, उनको ये लग रहा है कि हम मेंस भी क्वालिफाई कर देंगे। साहब मेंस के बच्चों ने ला के हम लोग को कॉपी दिखाई, इंटरव्यू वालों ने कॉपी दिखाई, मेरे बैग में है, बैग में रखा हुआ है कि किस प्रकार पार्शियलिटी होती है। तो ये जो थोड़ा लोग जो है लॉलीपॉप देते हैं कि साहब इनका पीटी हो गया है, कुछ लोग ये भी कहते हैं एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो ये सारी अफवाहों से बचें। और सारे के सारे पत्रकारों से भी ये उम्मीद है कि इस प्रकार की बातें ना करें। ऐतिहासिक फैसला होगा सर। बिल्कुल ऐतिहासिक, जब जो है हियरिंग हो रही है और ऐतिहासिक केस गया है, तो इसका फैसला भी ऐतिहासिक होगा। सर एक और चीज़ आप लोग के ज्ञान में डाल दे सर कि
बीपीएससी में पहला हेयरिंग बड़ा पॉजिटिव होता है इन सब मामलों में, और बाद में जाकर सीधे सर निगेटिव। साहब हम लोग जब हम लोग लड़ाई लड़े पहले दिन तो सबने यही कहा कि साहब आज तक बीपीएससी कभी हारी नहीं है, और हमने कहा कि साहब यहाँ हार जीत की बात नहीं, यहाँ न्याय की बात है और सत्य में हमेशा जयते होता है। तो उन सारे लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं कि साहब जिस शिद्दत से लड़ रहे हैं उस शिद्दत से हम लोग को पूरा विश्वास है कि रिजल्ट भी आएगा। इतनी 4 आइए बीपीएससी के खिलाफ पहले कभी नहीं हुई, ये तो हमने लगातार खबर किया है। कम से कम हम लोग 400 जजमेंट हमने स्टडी किए हैं, हर एंगल से टेक्निकल पॉइंट से लेके इरेगुलरिटीज को लेके हर तक बीपीएससी घेरने की कोशिश की गई है। कल सर एक स्टेप और आगे जा रहे थे, पीआईएल भी डालने वाले हैं, ठीक है। नहीं जरूरी है सर निस्वार्थ भाव से जहां सारे संचालक जो है मेंस चला रहे हैं और अपना बता रहे हैं कि नहीं मेंस ना चलाएंगे तो क्या चलाएंगे, सर भी कोचिंग चला सकते थे, समझ रहे हैं, लेकिन न्याय बहुत लोग कोचिंग चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, इथिकली वो गलत है। सब लोग जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पर डिस्कस कर रहे हैं, और हम दोनों जो टीचर है बैठ के सारे उन सारी केसेस पर डिस्कस कर रहे हैं जो अपने बीपीएससी से रिलेटेड अपने से। और हम लोग ऐसा नहीं कि हमारे वकील साहब वो तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, हम लोग दिन भर बैठ के रात भर बैठ के आप देखते होंगे कि रात भर डिस्कशन करते हैं कि साहब इस वाले में ये पॉइंट, इस वाले में पॉइंट का डायरी पे लिखते हैं हम लोग, और तब सब लोग आके हम लोग अपने जो वकीलों से डिस्कस करते हैं और सब सारे लोगों से डिस्कस करते हैं, जिससे हम लोग का पूरा लक्ष्य। कई लोग सोच रहे हैं सर क्या होगा, आप लोग वहाँ जाने जा रहे, भीड़ कम है, हम लोग का पूरा काम ये इसी में लगे हुए हैं। और जितने भी 6 केस वाले हैं सब आपस में एकदम कोलेबरेट होकर सारी चीज़ों कर रहे हैं। और अब तो अभिजीत आनंद भी सर आ गए हैं और देख रहे होंगे जिस तरह से उन्होंने डिस्कस किया। तो जब हम लोग को ये महाभारत का युद्ध लड़ना है ना, तो जब वहाँ 5 अधिकारी, 6 अधिकारी, 10 अधिकारी हैं, तो यहाँ भी तो 10 बड़े नाम है। और 8 तारीख को ललित किशोर, 8 तारीख को और गुड न्यूज मिलेगा, हम लोग और बड़े जा रहे हैं वहाँ पे। आपने कहा पीके साई साहब, ललित किशोर साहब, ऐसे बड़े नाम है, भाई कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह भी थे, और इधर छोटे बच्चे थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे। बात है कि कौन न्याय के साथ है, नहीं छोटे कहा, गिरी सर भी रहे हैं, गिरी सर उतना दिन एडवोकेट जनरल रहे हैं, उसके बाद गवर्नर के एडवाइजरी ऑनररी जो है वो एडवाइजर रहे हैं, तो कोई मतलब छोटा नहीं है यहाँ पे। नाम बड़ा अभिनव श्रीवास्तव सर सर्विस मैटर के सबसे बड़े नाम, एक मिनट सर, नाम बड़ा छोटा अलग बात है, इट्स अ कोर्ट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। वहाँ तो ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने बड़े वकील हैं, फैक्ट सर मेरिट अगर हमारे फेवर में है तो लॉ विल प्रिवेल, इट्स रूल ऑफ लॉ। और हमारी बैटिंग सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है, वहाँ से भी इनिशिएट किए हैं सर जाने माने लॉयर। 8-9 तारीख को पता चल जाएगा, उनके साथ हम मिलेंगे और आएगा वीडियो उस समय भी, ठीक है। सर सुप्रीम कोर्ट जाने का नौबत मिलेगा, आएगी तो नहीं। देखिए दरअसल क्या है कि हम लोग का पहला लक्ष्य था कि साहब री एग्जाम होना चाहिए और ठीक से चेक इन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग को 90 दिन जो है सड़कों पे बैठना पड़ा, हम लोग को लाठियाँ खानी पड़ी, हम लोग को जेल जाना पड़ा। अब ये सारी चीज़ें भी मेंशन हुई हैं ताकि देखें कि हम लोग ये लड़ाई सिर्फ छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। बहुत लोग सोचे अरे नहीं होगा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जब आप शिद्दत से लड़ते हैं और त्याग करते हैं और बलिदान करते हैं तो देश की आज़ादी जब इतना हुआ तो यहाँ भी होगा। और आप भी देख रहे होंगे जितने सारे केसेस, और इसमें कई लोग नीट से तुलना करते हैं, साहब नीट भी ऐसा नहीं था जैसा बीपीएससी का मुद्दा है। तो हम जिस शिद्दत से लड़ रहे हैं, हम लोग को विश्वास है कि इसमें इफ एंड बट नहीं है, विजय है। बीपीएससी और सरकार को आदेश ये दिया कि जो काउंटर अफिडेविट आपने हम लोगों के केस में दिया है, ठीक है, उसकी कॉपी इन लोगों को भी सर्व करा दिया जाए जो पीआईएल में है, ताकि अननेसेसरी डिले न हो और फाइनल डिसीजन उस दिन आ जाए। फाइनल डिसीजन आ जाए। और सबसे पहले तो यहाँ पर है चेहरे की स्माइल बहुत कुछ बता रही है, अब आप भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो दुबे सर का बहुत धन्यवाद। इतना सलीके के एडवोकेट ये है, मतलब समझिए ना कि मैं अगर कुछ सीखा हूँ यहाँ पे तो दुबे सर की वजह से। मैं खुद से लिखना सीख गया, जब आईए डाले थे, लास्ट आईए दुबे सर का डाला हुआ है, पूरा का पूरा बढ़िया से उसको कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं बैठ करके निस्वार्थ भाव से। आधे वकील राम बन चुके हैं, बस डिग्री बाकी है। डिग्री बाकी। तो और आज अच्छा ये बताइए, सीधा सवाल पर और सीधा पॉइंट पर आते हैं, कोर्ट में क्या हुआ? खूब मुस्कुरा रहे हैं आज तो। नहीं, हम लोग स्टे का मांग कर रहे थे। और अब जो भी डिफरेंसेस था, दिल्ली से भी जो डिफरेंस था, उनको लग रहा था कि हम ट्रोल कर रहे हैं उनको, हमको लग रहा था कि वो ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मिसकम्युनिकेशन था, अभिजीत आनंद की बात, तो वो मिसकम्युनिकेशन भी कल 22 मिनट बात हुई, 22 मिनट बात हुई है दिल्ली में, एकदम स्पष्ट बात हुई, रमांशु सर से बात हुई। तो जो भी हम लोग का था उधर से भी थोड़ी गलती थी, हमारी भी थी, ठीक है।
तो हमने सब उसको all is well हो बस गया। ऑल इज वेल हो गया। तो अब क्या होगा? अब पहले 3 केस था, अब 6 केस है, अब 6 वो इकट्ठे जा रहा है। तो बस अब तो आशुतोष सर भी बोले, जो हम लोग स्टे का डिमांड कर रहे थे, बोले नहीं स्टे नहीं, पूरा बढ़िया से सुनेंगे, चाहे रात भर सुनना पड़े। रात भर हाँ। कोर्ट जो है बीपीएससी 17वीं मामले को सुनेगा। मतलब ही वाज वेरी पॉजिटिव। दोनों Very जज साहब जो है positive, पॉजिटिव हाँ, है। हाँ। डबल बेंच में जो गया हम लोग ठीक डिवीजन है, बेंच ठीक में, है। तो बहुत अच्छा है। अब केस डिस्पोज ही होगा बढ़िया से सुनने के बाद। और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये में भी कह दिया कि हाँ, स्टे हाँ, नहीं, हाँ। डायरेक्ट डिस्पोज और करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग बैटिंग करेंगे। अगर इन केस मान लीजिए कि नहीं होता है, इन केस ऐसे तो अभी तक बहुत पॉजिटिव है, कल वहाँ भी दिख जाएंगे हम किसी और बहुत बड़े एडवोकेट के साथ। गिरी सर से भी आज्ञा ले ली है इसकी कि वहाँ, हाँ बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में? हाँ वहाँ भी अगर इन केस यहाँ पे कुछ बंधता है, कुछ होता है, तो कल दिख जाएंगे किसी बहुत बड़े एडवोकेट के साथ, कलम दिखेंगे आपको। आज मैं निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि छुट्टी है, अब तो यहाँ छुट्टी है, बिल्कुल। वहाँ मैं प्लेटफॉर्म तो सेट 18 करके तक का इंतजार कीजिएगा नहीं ना? नहीं उनको अवगत कराऊंगा हर चीज। वो भी पहले से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हर चीज मैं दे करके समझा करके आ जाऊंगा अपना मुद्दा, और वो भी निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। निस्वार्थ बिल्कुल, भाव बिल्कुल, से बिल्कुल। बीपीएससी